जय पुष्कर सर। जय पुष्कर राज की। सर जी थोड़ा सा बताएं अपने इस मेले के बारे में। ये पुष्कर विश्वविख्यात मेला है जी सर। जो कि पहले सरोवर के पास में जो ग्राउंड है वहाँ लगा करता था। जी। लेकिन पशुपालकों की डिमांड की वजह से पर्यटन विभाग ने 545 बीघा पशुपालन विभाग को आवंटन करी। आवंटन करने के बाद में 4 सालों से मेला यहीं लग रहा है। जी सर। पहले जब पशुपालक यहाँ आते थे, पहले हमारे यहाँ ऊंट और बैलों का घोड़ा मेला हुआ करता था। जी सर। फिर ट्रैक्टर वगैरह बढ़ गए, संसाधन आ गए, तो ऊंट से मोहब्बत कम हो गई, बैल से मोहब्बत कम हो गई। फिर धीरे धीरे यहाँ घोड़ों का रुझान मुगल काल से शुरू हुआ था। पहले यहाँ इतने मारवाड़ी घोड़े नहीं आया करते थे। और मारवाड़ी का उत्पादन आपको पता है, काठियावाड़ी और सिंधी को मिला के मारवाड़ी निकाला गया था। एक बेसिकली युद्ध के लिए ये कैरेक्टर बना है। तो आज भी इसको युद्ध का ही कैरेक्टर माना जाता है। ठीक है, तो आपको ये आज भी घोड़ा बड़े परिवार का अर्थ है जिसने समाज और जन और प्रकृति के लिए कुछ योगदान दिया हो, वो क्षत्रिय वंश ही आएगा। क्योंकि मैं जब स्कूल में हुआ करता था तो एक ही बच्चा कहता था कि आज मेरी दादी ने साफ सफाई करी तो घोड़ों के गहने निकले, हाथी के हार निकले। तो ये चीजें जो है, ये सौंदर्य है, शोभा बढ़ाने वाली वीर लगता है इनके आगे भी। ये डरते नहीं, आत्मविश्वास भरपूर रहता है। तो ऐसे किरदार वाले घोड़े इस भूमि में पधारते हैं। अब भी लोगों को एक कंफ्यूजन चल रहा है कि पुष्कर मेले में हम किस तरह आए, किस तरह हमें जगह मिलेगी। तो जो मेन इम्पोर्टेंट बात है मैं उसमें आना चाहूँगा। यहाँ पे अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा है। एक सरकार की साइट है जिसे हम RS टीम करके है, राजस्थान पर्यटन विभाग की साइट बनी है, पशुपालन विभाग से वो अटैच्ड है। इन्होंने अभी 2 दिन पहले ही साइट ओपन करी है। इसके अंदर जो भी पशुपालक जिस किसी भी स्टेट से आ रहे हो, आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर आप चाहते हैं पुष्कर मेले में अपने घोड़े को अच्छी जगह खड़ा करना, तो वहाँ पे आपको लाइट, पानी, जगह, टेंट, आपके लिए बेड, आपकी गाड़ी के लिए पार्किंग, अगर ऐसी सारी सुख सुविधाएं अगर आप पुष्कर मेले के लिए खोज रहे हैं तो आप बैठे बैठे ये सारी सुख सुविधा अपने घर से ही कंफर्म करके चल सकते हैं। कुछ लोग जो बिना कंफर्मेशन के आएंगे वो यहाँ पे आने के बाद में बहुत मिसगाइड और कंफ्यूज होंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ आने से पहले आपको अपनी जगह के बारे में पता हो, मेरे घोड़ों का कैंप कहाँ लगेगा उस लोकेशन के बारे में आपको पता हो। उसके लिए आपको क्या करना है, ये इनकी साइट है, मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, ये आप ऊपर यहाँ देख रहे हैं, ये इनकी साइट है। इस साइट पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन की विधि क्या है, ये साइट मोबाइल में ओपन नहीं होगी, ये लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर ओपन होगी। यदि कोई किसान आदमी है, अपने घर में लैपटॉप ना है, वो ई मित्र की दुकान जा सकता है। सबसे ईजी एंड शॉर्ट काम हो जाएगा। ई मित्र की दुकान जाएं, सबसे पहले अपने घोड़ों का हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा लें। सबसे पहले क्या बनवाना है पशुपालक को, सबसे पहली तैयारी की बात कर रहा हूँ, घोड़े का हेल्थ सर्टिफिकेट। ये कहाँ से बनेगा, जहाँ कहीं से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ आपके आसपास में पशुपालन विभाग का कोई अस्पताल होता है, जहाँ वेटनरी डॉक्टर होते हैं, उनके पास में हमें जाना है। वहाँ से डॉक्टर को साथ लेना है अपने अस्तबल तक। अस्तबल में लाके उसे ये बताना है कि डॉक्टर साहब ये मेरे घोड़े हैं, इनमें से ये घोड़ा पुष्कर मेले में जाएगा। फॉर्मेलिटी में आपको क्या करना है, घोड़े की एज, घोड़े का कलर, घोड़े की ब्रीड और घोड़े की मार्किंग, इन 4 चीजों के अलावा आपको कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं फिलअप करना है। 5वीं चीज फिलअप हो रही है आपका आधार कार्ड, कोई भी आइडेंटिफिकेशन, आपका लाइसेंस हो, ठीक है, आधार कार्ड हो, आइडेंटिटी कार्ड हो, वो आपको फिलअप करना है। 6ठी चीज इसमें है आपकी पासपोर्ट साइज फोटो। जैसे ही आप हेल्थ सर्टिफिकेट उस साइट पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही आपके पास में एक OTP आएगा। वो OTP आने के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। अब 24 घंटे उसको वेरिफिकेशन में लगेंगे। जैसे ही वेरिफिकेशन होगी आपके पास में एक को टेक्स्ट मैसेज आएगा। SMS आने के बाद में उसी साइट पे आपको 455 प्लॉटों का 445 या 545 ऐसे प्लॉट है, उनका सारा नक्शा आपके सामने आ जाएगा। जब नक्शा आ जाएगा, जितने घोड़ों की संख्या आपने भरी है उस संख्या के अनुसार ही आपको वो लैंड के नक्शे शो करेगा। अभी जैसे मैं इस मेले में 10 घोड़े लेके आ रहा हूँ, जिसमें से मादा भी है, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी है, बड़ी घोड़ियां भी है। तो यहाँ पे मेरे को 100 बाई 50 का टुकड़ा प्लाट मेरे को मिला है। यदि मेरे पास में 20 है तो मेरे को 2 प्लाट का आवेदन भरना पड़ेगा। तो जो कोई भी चाह रहे हैं कि हम पुष्कर मेले में 5 घोड़े लेके आए, 4 घोड़े लेके आए, 2 घोड़े लेके आए, तो सबसे पहले अपने घोड़ों का रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप स्वयं अपनी जगह चूज कर सकते हो। जगह शुरू होगी फ्रंट रोड से लेके
पीछे ग्राउंड तक। जी जी सर। ठीक है, तो मेरा यही निवेदन है, जिस किसी को भी पुष्कर मेले में आना है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अपनी जगह बुक करो, ताकि आपको इस बार हम लोगों ने हर बार कीड़ा रहता था लाइट का, जी जी, पार्किंग का, बिल्कुल घोड़ों के लिए पानी नहीं मिलता था पिलाने के लिए, बिल्कुल सही बात। ये सारी चीजें का इस बार निवारण मिला है। हर कोई आदमी फ्रंट रोड के लिए लड़ाई करता था कि भैया फ्रंट में मैं बैठूंगा, फ्रंट में मैं बैठूंगा, तो इसका भी हम लोगों ने निवारण किया है। हर आदमी फ्रंट में आगे होके अब नहीं बैठ पाएगा। जो पहले रजिस्ट्रेशन करेगा अगले साल भी वो अपनी जगह आगे बुक कर सकता है। तो इसमें काम आएगी अपनी चेतनता, अपनी लगन। जिस तरह घोड़ों में है लगन, उसी तरह घोड़ों से रिलेटेड जितने भी डायरेक्शन है उन सब में हमको लगन अब बढ़ानी पड़ेगी। इसमें हमें सुविधा ये मिली है कि जिस किसान के पास में अच्छा घोड़ा हुआ करता है और वो पीछे जाके मिलता है देखने को, उस व्यक्ति का घोड़ा भी अब फ्रंट में आके खड़ा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ मनमानी नहीं चलेगी, यहाँ दादागिरियाँ नहीं चलेगी। ये मेला है, मेला सबका है, ये समाज है, समाज में सब एक हैं, यहाँ किसी में कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, जैसे भगवान के अपन एक चढ़ाते हैं, दो चीज देते हैं भगवान। हमारे इधर भजन है, एक चढ़ावा दोनों पावे, भेद नहीं है पाव रति। तो किसी में कोई भेदभाव नहीं है पाव पर भी, सब समान है। तो समान तरीके से हम चलेंगे तो प्रशासन हमारा साथ देगा। प्रशासन के पास में इस बार बजट नहीं था, 16 लाख का बजट इन लोगों ने पास करा है। पुष्कर मेला 22 अक्टूबर से झंडारोहण हो जाएगा, 5 नवंबर को रवाना पर्चियां कटना शुरू हो जाएगी। तो मेन जो हमारे घोड़ों का मेला रहेगा वो 24 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर के बीच में मेन पीक माहौल रहेगा। जो कोई लोग केवल घोड़ों को देखने आना चाहते हैं वो 25 अक्टूबर के बाद पधारे। जो शो कंपटीशन में फाइट करना चाहते हैं वो 25-26 अक्टूबर को ही पधार जाएं। एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन होगा घोड़ों का। अच्छा, इसमें लोगों को कन्फ्यूजन चलता था क्योंकि सर काफ़ी लोग मेला देखने आते हैं, कुछ लोग अपने घोड़ों को बेचने आते हैं, लेकिन जिन घोड़ों से मेले की शोभा बढ़ती है वो है हमारे रिंग कंपटीशन वाले घोड़े, जो रीले वायरल होती है, अरे करोड़ों का घोड़ा, करोड़ों का घोड़ा, वो लोग भी आते हैं। तो उन लोगों की एक शिकायत थी कि पंडित जी हम जब घोड़े को यहाँ लेके ग्राउंड में रहते हैं और हमारी रिंग होती है शाम को 4 बजे उस मेला मैदान में, जब हम करोड़ों के घोड़े को यहाँ से लेकर गुजरते हैं तो न तो हमें कोई यातायात पुलिसकर्मी मिलता है जो रोड साफ करता हुआ चले। भाई पशुपालक को एक डर रहता है, दो चीज का डर, पहले तो उसके घोड़े का डर, दूसरा अगर घोड़ा किसी को लात मार दे तो आज तो प्रावधान बदल चुके हैं, आज तो जेल हो जाएगी। अगर किसी का घोड़ा किसी अनजान व्यक्ति को क्षतिग्रस्त करता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी। तो इन कार्रवाई से बचने के लिए भी हम जो रिंग उधर करता था हमारा प्रशासन, वो रिंग अब इसी मेला मैदान में होगी। तो पशुपालक के लिए ये अच्छी बात है। लेकिन हम चाहेंगे अब जैसे इस ग्राउंड को आप दिखाइए, अभी तक यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं दी गई है। आपको ये पोलिंग दिख रही होगी, सब जगह सीमेंट के खंबे लगाए गए हैं। तो अब हम चाहते हैं कि जिस ग्राउंड में घोड़ों की रिंग हो उसको सबसे पहले क्लीन किया जाए, उनका सीमा ज्ञान करके इस एरिया को बांटा जाए कि यहाँ पे घोड़े खड़े होंगे। उसके बाद में इन घोड़ों को देखने के लिए जो दर्शक पदार्थ हैं, वो कहते हैं ना जितना इज्जत कंटेस्टेंट को मिले, भाई जो भाग लेने वाले को जितनी इज्जत दी जा रही है उसको देखने के लिए जो लोग आ रहे हैं, जो शोभा है मेले की शोभा क्या है? भीड़। मेले का दूसरा नाम है भीड़। जहाँ भीड़ हो जाती है वहाँ मेला लग जाता है। चाहे अपना घर के अंदर ही अगर कोई सिद्धि प्राप्त हो गई हो तो सुबह उठ के आएंगे तो मेला लगा हुआ है। कोई ये नहीं कहेगा तेरे घर के बाहर भीड़ है, अरे तेरे घर के बाहर तो मेला लगा है यार। तो मेले का अर्थ है सब समान। अब जो यहाँ दर्शक देखने के लिए आएंगे उनके लिए क्या सुविधा है? तो हमारा प्रशासन अभी उसके लिए काम कर रहा है, लेकिन प्रशासन को भी इतना समय नहीं मिला है कि वो पूर्ण रूप से इसमें उतर जाए। तो इस बार तो हमको कुछ बातों के लिए, कुछ शर्तों के लिए, कुछ सुविधाओं के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर ये मेला इस स्तर से भी ज़्यादा सुधर सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सर जैसे कि अभी ट्रैफिक वगैरह के लिए भी सड़क वगैरह बनाई है? ट्रैफिक के लिए सड़क पहले छोटी थी, क्योंकि इधर भी दुकान लग जाती थी, इधर भी दुकान लग जाती थी, फिर पब्लिक आती थी। अब सडनली जब घोड़ों वालों की गाड़ियाँ आती थी, एम्बुलेंस, वेनिटी वैन जिसमें घोड़े आ रहे हैं, तो जगह नहीं मिलती थी आमजन को चलने के लिए, तो यहाँ ट्रैफिक लगा रहता था। पिछले साल भी जो शो 8 बजे तक कंप्लीट हो जाता है
उसी मारवाड़ी घोड़े के शो को चलते चलते रात को 11:30 बज रही है। रीजन क्या है? घोड़े लेट पहुंचते हैं, घोड़ों को नुकसान होने का डर रहता है, तो काफी अश्वपालक रिंग में लेके ही नहीं जाते हैं। जो जीतने लायक घोड़े हैं वो रिंग में जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको क्षतिग्रस्त होने का खतरा रहता है। तो इस बार हमने इस खतरे को भी हटा दिया है। इस बार जो रिंग होगी, अभी तक यही अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी मेला मैदान में ये रिंग हो और यहाँ पे सभी दर्शकों को देखने का एक मौका मिले। मौका मिलने के बाद वो खुद चयन कर सके कि कौन सा घोड़ा अच्छा है, कौन सा घोड़ा मार्किंग में, कैरेक्टर में थोड़ा डाउन है। ठीक है, क्योंकि ये किसानों का मेला है, यहाँ किसान ही आते थे और आज भी अच्छे अच्छे जो घोड़े हैं वो किसानों के घर ही पैदा होते हैं। वैसे तो ये प्रकट हुए में है, आज कलयुग है तो ये पैदा होते हैं। वैसे ये अजन्म है, ये अजन्म है 16 रत्न, जिसमें से गज भी है, कामधेनु गौ भी है, अपना अश्व भी है ना, ये सब अजन्म है। तो इनके तो सेवक ही हैं, अपन सब सेवा कर रहे हैं। इनके साथ साथ जो अश्वपालक है उनकी भी सेवा में जुटते हैं। जी, समुद्र मंथन में निकले थे। बिल्कुल। तो सर जो प्रतियोगिता वगैरह है तो रिंग वाली प्रतियोगिता जो होगी वो सही दिवाली के 2 दिन के बाद में प्रतियोगिता का चार्ट आ जाएगा। अदंत, 2 दांत घोड़ियां और सांड घोड़े। अधिकतर जो रिंग होती आई है पूर्व में, उसमें अदंत और 2 दांत या साथ ही होती है। इस बार हम चाहते हैं कि अदंत रिंग अलग हो, 2 दांत रिंग अलग हो, ब्रूड मेयर की रिंग अलग हो, सांड घोड़ों की रिंग अलग हो। अगर अदंत के साथ 2 दांत उतर जाता है तो अदंत बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है, तो अपना प्रदर्शन सही तरीके से नहीं दिखा पाता है। तो अदंत की रिंग में अदंत रहें, 2 दांत की रिंग में 2 दांत घोड़े रहें, ये निवेदन हमने अभी रखा है। इसके ऊपर प्रशासन ने गौर फरमाया है। हमारी जो सोसाइटियाँ हैं वो आने वाली है, अभी तक मीटिंग में तो नहीं पधारी, लेकिन अब आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद।